आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है यूज करना चाहिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझा तो आपको एक अलग ही लेवल की चीज सीखने को मिलेगी और आप भी सोचोगे यार ये चीज तो वास्तव में मैंने कभी देखी नहीं थी और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक टाइम फ्रेम चेंज करने से इतना फर्क पड़ सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो को बिल्कुल बेसिक से लेके स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जा रहा है। और साथ ही लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है 4 आवर। ठीक है, ये 1 डे। ठीक है, 1 आवर, 4 आवर। और इसमें से मैं आपको एक और बता देता हूं, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ऊपर हम देखेंगे 1 डे। अब देखो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। 1 डे और 15 मिनट। अब ये तो सबको पता है, पर ये तो सभी यूज कर लेंगे तो फिर बचा है क्या जो नहीं यूज करना है। ये सब यूज करना है, पर इन सबका पर्पज अलग है। इनको कैसे आपको देखना अगर आप ये यूज कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो आपको बता दूं, 1 डे टाइम फ्रेम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में भी डाउन ट्रेंड है या फिर मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब बात करेंगे हम 4 और टाइम फ्रेम पे। इसमें हम क्या करना है, इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब मार्क कर लोगे। अब देखो, इसमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हॉरिजॉन्टल जोन हो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जोन ये ट्रेंड लाइन में भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। कर लिया। इसके बाद 1 और टाइम फ्रेम पे आ जाओ। इसमें आपको देखना है मार्केट का मूव क्या है। ठीक है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है अभी, मतलब कैसे मैं आपको बताता हूँ, सब चीजें समझाऊंगा, पर पहले आप एक बार ये चीजें समझ लो जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है। देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्री और एग्जिट होगी। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे इन दोनों का 15 मिनट और 1 डे टाइम फ्रेम पे इसका रोल अलग हो जाता है। अगर आप ट्रेड को एक डे के लिए देख रहे हो तो आप यहाँ पे, और कुछ लोग ट्रेड जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आज ट्रेडिंग में एंट्री बनाएंगे, उसको 2-4 दिन तक लंबे टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप लंबे टारगेट के लिए करते हो तो इसको तो भूल जाओ। ठीक है, इसको आपको भूलना पड़ेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम को इसको भूल जाओ कि 15 मिनट। आपको फिर एंट्री और एग्जिट 1 और टाइम फ्रेम पे प्लान करनी है। एंट्री भी इसी पे करनी है, ठीक है, और एग्जिट भी इसी पे करना है। वो कब, कौन से केस में, मैंने आपको समझा दिया। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टाइम का मतलब है कि 1-2 दिन के लिए आप इसको पोजिशन होल्ड करने का विचार है, लॉन्ग टारगेट के लिए। ठीक है, लॉन्ग टारगेट के लिए अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपका 1 और टाइम फ्रेम काम आता है। लेकिन अब बात आएगी यहाँ पे, सबसे इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 1 डे टाइम फ्रेम। आपको दोबारा से मैं बता रहा हूं। ठीक है, 1 डे को आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 4 आवर से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे को आपको मूव देखना, मार्केट में मूव कैसा हो रहा है। ठीक है, 15 मिनट में आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, 15 मिनट में आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। अब यहाँ पे अगर आप लंबे ट्रेड बना रहे हो, लंबे टारगेट के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पे आपको इसको भूल जाओ और आपको 1 और टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह है कि आपका एसएल कितना होना चाहिए अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे करते हो। क्रिप्टो में आपका एसएल मेरे अकॉर्डिंग आपका 250 से 300 पॉइंट का बीटीसी में, इससे ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब
इस एसएल का मतलब है मिनिमम आप 1800 पॉइंट का मूव कैप्चर करोगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट। और क्रिप्टो में तो आपने अगर ट्रेड अच्छा पकड़ लेना तो आपको 1/20 तक का रिस्क रिवार्ड भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद अब बात करते हैं, मैंने अब लाइव दिखाता हूँ मैं आपको कि मार्केट में लाइव कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पे आओ, हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो टाइम फ्रेम 4 और घंटे का ले रखा है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 4 घंटे में अगर आपको मैं एक दो चीजें बताता हूँ। अगर इसी चीज को अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कैसे है, देखो यहाँ पे जब भी इस जोन पे आ रहा है सेलिंग आ रही है, ठीक है। 4 और है तो 1 डे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। और 4 और में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड सर, यहाँ पे हर बार यहाँ से सेलिंग आई है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसी को हम देखना, हम क्या किस पे देखेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे आगे कर लिया ट्रेंड। 4 घंटे पे हमने ड्रॉ कर लिया, 4 घंटे पे देखो परफेक्ट ड्रॉ होती है। अगर आप देखोगे तो देखो परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हो आप, परफेक्ट आपको ड्रॉ वो कर मिल जाता है, ड्रॉ हो जाता है। अब ये फेक ब्रेकआउट है, बाकी आप देखो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट, और आप देखो यहाँ कंसल्टेशन करने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे सपोर्ट की टाइम आया तो देखो यहाँ पे इसी जोन से आप मार्केट आया, और दोबारा देखो यहाँ पे मार्केट इसका सपोर्ट लेके वापस मूव कर। तो ये 4 घंटे में आपको परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में हम कैसे मूव को देखते हैं और कैसे हम एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सेलिंग की देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पहली कैंडल हमारी सेलिंग प्रेशर ऊपर से दिखा रही है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 कैंडल डोजी बने, यानी कि 4 कैंडलों में अनसर्टिनिटी है। अब ऊपर पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस केस में आपको क्या करना है चाहिए, रेजिस्टेंस हमें दिख गया। इसके बाद अब यार रेजिस्टेंस दिख गया, रेजिस्टेंस है और अनसर्टिनिटी है, जिसमें सेलिंग कैंडल में प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर आ रहा, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर है। तो अब क्या करना है, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा लाइव में। अब हम कर दें इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको अब 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपको उसी जोन पे जाऊंगा मैं आपको, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा एंट्री मिल रही है कि नहीं मिली, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम ये है। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट में देखो सेलिंग प्रेशर है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट सेलिंग प्रेशर है, फिर मार्केट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिव थे, ठीक है। साइकोलॉजी समझना आप, ठीक है। फिर मार्केट में नीचे आया, मार्केट नीचे आके ऊपर गया तो इसका 50% के आसपास से फिर से सेलर से एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर गया मार्केट, तो यहाँ से देखो सिकुड़ता जा रहा है मार्केट में। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो देखो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप गया, मार्केट रेजिस्टेंस से अपर गया, नीचे गया अप। अब देखो यहाँ पे आपका एसएल एंट्री बन जाती, ठीक है, और यहाँ पे आपका एसएल बन जाता। अब ये जो एसएल एंट्री बनी है, देखो लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड देख सकते हो आप। यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड कम से कम भी नहीं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 1/20 से ऊपर का रिस्क रिवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये था टाइम फ्रेम को परफेक्ट तरीके से यूज करने का सेटअप क्रिप्टो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।